हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर YRFX क्लासेज चैनल पर तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, दिख रहा होगा स्क्रीन पे ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या चीज है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है टू चेंज द फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, यानी कि किसी भी सेंटेंस का रूप परिवर्तन कर देना विदाउट इट्स मीनिंग, विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। इसका सेंस बदले बिना, इसका अर्थ बदले बिना रूप परिवर्तन कर देना। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है तो उसका रूप बदल देना है, सेंटेंस को बदल देना है, लेकिन उसका सेंस, उसकी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो इस वीडियो में बच्चों, जो हम लोगों का पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट, वो है एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। बच्चों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो हमें 100% गारंटी है कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, एक पॉइंट, तो इसी पॉइंट पर सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। इसका कई रूल होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 रूल में ही सभी रूलों को हम सजाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर 3 रूल मात्र पढ़ लिए तो सारे रूल आप बना लेंगे। तो इसमें बच्चों पहला रूल है, रूल पहला का मतलब कि पहला नियम है, इसके पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, जो कि लिखा हुआ नहीं है, इसको हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट होगा और इसके बाद कोई वर्ब होगा। यहाँ पे इज, एम, आर, कोई वर्ब होगा। इज, एम, आर, कोई भी वर्ब हो सकता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये कोई भी मीनिंग, कोई भी वर्ब हो सकते हैं। आपका मेन पॉइंट ये है, यह जो आपका टू दिया हुआ है, टू होगा, टू के जस्ट बाद एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के जस्ट बाद इन्फिनिटिव होगा। बच्चों, इन्फिनिटिव क्या होता है? तो जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो यह मिल करके इन्फिनिटिव हो जाता है। इस नियम को एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमारा उदाहरण है, राम इज टू ओल्ड टू रन। इसमें क्या मिल रहा है? राम हमको एक सब्जेक्ट मिल रहा है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद टू नामक एडजेक्टिव आपको दिख रहा है। इसमें एडजेक्टिव टू दिया हुआ है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। ये है आपका एडजेक्टिव और यह है आपका, एडजेक्टिव आपका ये है और इसको कहते हैं एडवर्ब। इसका नाम है एडवर्ब, एडवर्ब टू। अब इसके तुरंत बाद ओल्ड एडजेक्टिव है और यह आपका वर्ब है। वर्ब के पहले टू लगा है, इसलिए यह पूरा मिल करके हमारा इन्फिनिटिव कहलाएगा। अगर इस बेस पर नियम चल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम सब्जेक्ट और वर्ब को हम लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब को हम लिख रहे हैं राम, इसके बाद लिखेंगे एज। सिर्फ एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल अगर आप देख लिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। राम एज टू, टू को हम चेंज कर देंगे सो में। टू को किस में चेंज करेंगे? सो में। राम एज सो। इसके बाद जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम ऐसे ही लिख लेंगे, राम इज सो ओल्ड। इतना करने के बाद हम दैट
जो कि कंजक्शन होता है, दैट क्लॉज जिसको बोलते हैं, दैट क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें दैट लिखेंगे। हमने कितना परिवर्तन कर लिया? सबसे पहले हमने राम को लिख लिया, इसके बाद वर्ब को लिख लिया और टू को हटा करके उसकी जगह हमने सो लिख लिया। इसके बाद एडजेक्टिव हमारा वैसे ही है, इसके बाद हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब दैट लिखने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है राम, जो हमारा सब्जेक्ट है राम, इस राम को यहां लिखेंगे लेकिन प्रोनाउन में बदल करके। तो राम का प्रोनाउन होगा ही। राम को हमने यहां लिख लिया, प्रोनाउन में चेंज करके ही हो गया। अब इसके बाद हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा यह सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट में है तो इसके बाद कैन का प्रयोग, और अगर पास्ट में है तो कुड का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या होगा? नॉट, कैन नॉट। बच्चों जो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है, हमारा क्वेश्चन, इसमें नॉट नहीं दिया है। नॉट क्या दिया है? नॉट नहीं दिया है। तो याद रखिएगा, अगर दिए हुए क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम यहां पर नॉट का यूज कर देंगे। लेकिन अगर इसमें ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन में नॉट दिया है, तो यहां हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसमें दो रूल आपका हो जाएगा। दोनों रूल एक ही में बता दे रहे हैं। अगर इसमें नॉट दिया है तो इसमें नॉट नहीं होगा, और अगर इसमें नॉट नहीं दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय दैट वाले क्लॉज में यहां नॉट लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है उसको लिख लेंगे। तो ही कैन नॉट, वर्ब हमारा कौन है? रन, रन को लिख लेंगे। बस ये हमारा आंसर हो गया। राम इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। हमने क्या किया? इस प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखे, इसके बाद वर्ब को लिख लिए, एक वर्ब टू को हमने सो में चेंज कर दिया, एडजेक्टिव को हमने लिख लिया, इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। दैट के बाद जो हमारा राम है, इसी राम को हम यहाँ पर लिखे हैं लेकिन प्रोनाउन में चेंज करके लिखे हैं। अगर यहाँ पर कोई फीमेल होता, स्त्रीलिंग होता, तो यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कैन का हमने प्रयोग किया। कैन का प्रयोग हमने क्यों किया? इसलिए कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन का प्रयोग होगा, और पास्ट है तो कुड का प्रयोग होगा। नॉट, इस पे ध्यान देना है। दिए हुए सेंटेंस में राम इज टू ओल्ड टू रन, नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चों। इसलिए जब इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है तो हम इसमें नॉट लगा देंगे। इसके बाद जो हमारा वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब, टू के बाद वर्ब लगा हुआ है, इस वर्ब को हम लिख लेंगे। हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, राम इज सो ओल्ड, राम इतना वृद्ध है, इतना बुजुर्ग है कि ही कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता। राम इतना वृद्ध है, इतना बुजुर्ग है कि वह नहीं दौड़ सकता। इस क्वेश्चन को बच्चों एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल से एक बार और समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा सेकंड है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है? आई। अब आई के बाद किसको लिखेंगे? वाज को। तो आई वाज लिख लिया। यहां पर टू होगा बच्चों, एडवर्ब यहां पर होगा, मिस्टेक हो गया था। आई वाज टू विजे टू मीट यू यस्टरडे। तो यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यह जो टू है, टू को हम चेंज करेंगे सो में। आई वाज सो, इसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव को लिखेंगे, हो गया बिजी,
आई वाज सो बिजी। अब इसके तुरंत बाद हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, जो कि अलग से लिखना पड़ता है। तो आई वाज सो बिजी दैट, यहां तक हमने प्रोसेस पूरा कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, यह इस सब्जेक्ट को यहां लाएंगे, तो यह ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है, हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। आई वॉज सो बिजी दैट आई, सब्जेक्ट को हमने यहां पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, कैन का प्रयोग होगा या कुड का। तो हमारा जो सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में है, तो जब पास्ट में है तो हम कैन का पास्ट रूप लगाएंगे कुड। कुड हो गया। अब कुड के बाद नाट का नंबर है, नाट लगेगा कि नहीं, तो इसमें बच्चों देखिए नाट नहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं नाट है, इसलिए नाट लगा देंगे। नाट हो गया। अब क्या करेंगे, वर्ब को लिखेंगे। तो वर्ब हमारा कौन है, मीट, ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब को लिख लेते हैं मीट। इसके बाद पूरा सेंटेंस उतार देंगे। तो मीट यू यस्टरडे, मीट यू यस्टरडे, इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया। आई वॉज सो बिजी दैट आई कुड नॉट मीट यू यस्टरडे, मैं इतना बिजी था कि मैं कल आपसे नहीं मिल सका। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट और यह एग्जाम्पल सेकेंड था। इस एग्जाम्पल में अगर नाट को लगाते हैं तो एक नियम हो जाएगा, और इसमें अगर नाट दिया है तो यहां से नाट हटा देंगे तो दूसरा नियम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने 2 रूल पढ़ लिया। अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है, तीसरा एक्सरसाइज क्या है, उसको देखते हैं। तीसरा रूल आ रहा है, 2 रूल हमने एक ही रूल में दोनों को शामिल कर लिया है। अब हमारा तीसरा रूल आ रहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपके सामने, राम इज टू ओल्ड टू लर्न। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला वाला ही एग्जाम्पल है, सेम पहला वाला एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में हम कुछ टेक्निक चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो वर्ब दिया हुआ है टू रन, जिसका नाम है इन्फिनेटिव, अगर यह नहीं होता तो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया है राम इज टू ओल्ड, हमारा सेंटेंस सिर्फ यहीं तक है, यह टू रन नहीं है, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हमने इन्फिनेटिव को हटा दिया। अगर इन्फिनेटिव नहीं दिया है अर्थात वर्ब नहीं दिया है तो कैसे चेंज करेंगे। तो यह बच्चों बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इन्फिनेटिव नहीं है उस कंडीशन में टू को, जो एडवर्ब कहलाता है, चेंज कर देंगे, किसमें, ओवर या एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके आगे जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए, राम इज ओवर या एक्सट्रीमली ओल्ड, ओल्ड को लास्ट में लिख लीजिए, बस हो गया। बच्चों हमने क्या किया, राम एज टू को हमने चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, ओवर में या एक्सट्रीमली में। इसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हमने यहां पर लिख लिया। ये हमारा एक नियम हो गया, ये हमारा पहला नियम है, यानी कि पहला मेथड है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अगर बनाना चाहें, जैसे बाई चांस परीक्षा में अगर ये भूल गया तो दूसरा कोई मेथड है क्या, हाँ दूसरा भी मेथड है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है, सर्वप्रथम हम टू को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह कोई नया वर्ड हम नहीं लिखेंगे। कैसे, दूसरा मेथड है सेकंड मेथड। बच्चों यह आपका मेथड फर्स्ट है
और यह आपका मेथड सेकंड है। क्या कर रहे हैं? राम इज ओल्ड, इसको रिमूव कर देंगे और ओल्ड को लिखेंगे। राम इज ओल्ड। हमने क्या किया? इसको हमने रिमूव कर दिया। पहले रूल में, पहले मेथड में टू की जगह ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग किया। इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से बना रहे हैं। कैसे? राम इज ओल्ड, टू को हमने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल फिक्स है, उसको रटना पड़ेगा। रट लीजिए, बियॉन्ड, बियॉन्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। बस यही हमें लास्ट में जोड़ना होगा। ये चीज यहां से यहां तक, ये चीज हमें जोड़ना होगा। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। सेकेंड मेथड, राम इज ओल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यही हमको यहां से जोड़ देना है। इतना हम जोड़ देंगे तो हमारा सेकेंड मेथड हो गया। बच्चों, ये मेथड पहला वाला आसान है और सेकेंड मेथड यह भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है। इसलिए जो मेथड आपको सुटेबल लगे, आसान लगे, दोनों मेथड में से कोई मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस एडवर्ब टू की जगह हमने ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग किया। नया काम कुछ नहीं हमने किया, सिर्फ इतना ही कर दिया। एडवर्ब टू को हमने लिख लिया। सेकेंड मेथड में क्या है? राम इज ओल्ड, इसको हमने हटा दिया, राम इज ओल्ड बच गया। अब क्या करेंगे? इसी में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमारा दूसरा मेथड भी तैयार हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस वीडियो में तीन मेथड पढ़ चुके। एक मेथड बच्चों और बचा हुआ है, वह मेथड हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे वाला रूल अगर हम आपको बताएं तो आपको आसानी से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए और आप उसका फायदा उठा सकें। तो बच्चों, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का 3 टॉपिक तैयार हुआ। अगले टॉपिक के लिए अर्थात अगले रूल के लिए आप तैयार रहिए। वह भी रूल आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलते चलते बच्चों एक बार हम आप लोगों से और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जो भी सगे संबंधी रिश्तेदार मित्रगण हैं सबका फायदा हो सके, सबका लाभ हो सके। तो बच्चों फिर हम आप लोग मिलेंगे अगले रूल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।